কাজ করব আর আমার পূর্ণ বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপর, ওনার আশীর্বাদ এবং ওনার স্নেহে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি পার্টিতে, এবং যেখানে যখন যেই দায়িত্ব ওনার কাজ করার আগ্রহ দেবেন আমি সেই দায়িত্বে কাজ করব, ওনার মার্গদর্শনে কাজ করব। ধন্যবাদ। सर, किस तरह के आउटसाइडर्स किस तरह के इंटरफेरेंस करते हैं, थोड़ा बताएंगे? इसके देखिए ये डिटेल्स आप लोगों को भी समझ में आता है। मैं इतना ही आपको बोलूंगा, आप लोग भी त्रिपुरा के ही हो, तो ये सब समझ में आता है क्या कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। तो इससे पार्टी के संगठन की नुकसान होती है, और संगठन सर्वोपरि है। मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, ऑफिसर नहीं हूँ, IAS ऑफिसर नहीं हूँ, IPS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। तो पार्टी के हित में काम करना, पार्टी के साथ काम करना हमारा दायित्व है, और जब इस तरीके से इंटरफेरेंस होता है और उसको बताना और उसको सही जगह पे रखना, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे ये रखने का मौका मिलता है और आगे भी मौका मिलेगा, और संगठन को शक्तिशाली करना और सरकार को शक्तिशाली करना मेरा काम है। मैं इस ढंग से काम करूँगा। किसको आपने बताया है, किसको लेकर किस तरह के देखिए इसके बारे में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मेरे जो नेतृत्व है मैंने निश्चित इनको अवगत कराया है, और मैं निष्ठा से काम करूंगा, और संगठन के हित में जो करना मैं जरूर करूंगा। सर, जो आपने लीडरशिप को बताया, बोले आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात की है, हेमंत करकरे जी की बात की है, क्या उन दोनों को आपने इम्प्रेस किया इस सिचुएशन के बारे में? नहीं, देखिए इस विषय में हमारे पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट है और नड्डा जी है, और सर्वबृहत नेतृत्व मोदी जी है। स्वाभाविक है, मोदी जी के नेतृत्व काम करते हैं। हमारे इतने बड़े नेतृत्व पूरे दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं है। मैं गर्व करता हूं, और निश्चित मैंने आपको जितना बताया वो ठीक बताया है। आगे इसका सही आकलन निश्चित देखेंगे। सर, नेतृत्व से क्या क्या बोला, क्या इसके बारे में कुछ इंडिकेशन दिया गया इस बारे में? कैसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही मेरा जो पार्टी के संगठन में हित में जो काम करने चाहिए, मुझे वो सब काम दिखता है, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ सबको लेके। ये मेरा कहना है। কিছু কিছু সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে নির্বাচনের পর, এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত? দেখুন, এগুলো সংগঠনে হয় রদবদল, কিন্তু কোর কমিটি বা অফিস বেরার্স বা লিডারদেরকে নিয়ে সাময়িক নেতৃত্বে কাজ করতে হয়, আর সেটাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল বিচার। সেখান থেকে কি মূল সমস্যার সূত্রপাত বলে ধারণা করা যেতে পারে এই যে রদবদলটা? नहीं, रदबदल देखो कोई समस्या ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार, और परिवारेर नाते আমরা কাজ করি। আমি একটি কথা আপনাদেরকে বলবো, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করব। যেটা আমি একবার বললাম যে অনুপ্রবেশ মানসিকতা ও এই সংগঠনে কোনো সময় হয় না, আর সেটার প্রতি সচেষ্ট নিশ্চিত আমিও থাকবো, অন্যদেরও থাকা উচিত। আগামীকাল স্টেট এক্সিকিউটিভ মিটিং, আমি যতদূর জানি ওই মিটিংয়ে কি এই সব বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে বা তোলা হবে? না, এ বিষয়ে কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলতে হবে। স্যার, আপনি কি মনে করেন আপনাকে দলের কাছে ছোট করার কোনো একটা ষড়যন্ত্র চলছে? নেই, দলের কাছে দল কোন ব্যক্তির কাছে থাকে না, দল তো দলের কাছে থাকে। আমার দলের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজির নেতৃত্বে নিষ্ঠার সঙ্গে আমি কাজ করব। বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বদের সঙ্গে কি কোথাও মনোমালিন্য হচ্ছে আপনার বা মতবিরোধ? এখানে রাজ্য নেতৃত্ব যারাই কাজ করে সবাই আমার সঙ্গে কাজ করেছে, কেউ অন্য জায়গা থেকে আসেনি। সেটা আমার সঙ্গে কাজ করে, আমি স্টেট প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমার সঙ্গে এরা সবাই পার্টিতে 80% আমার সঙ্গেই পার্টিতে এসছে। তো তাদেরও বোঝা উচিত, আমি যতটা বুঝি এদেরও বোঝা উচিত যে संगठन কিভাবে কাজ করতে হয়। आउटसाइडर जो आप बार-बार बोल रहे हैं, उसके लिए आउटसाइडर एग्जैक्टली क्या? वो ठीक है, उसको छोड़ो। सर, आप बोल रहे थे आउटसाइडर के बारे में, तो आउटसाइडर के कारण क्या आपके काम में दिक्कत हो रहा है?
क्या इसी के कारण से संगठन दुर्बल हो रहा है क्या होना? দেখো সংগঠনকে শক্তিশালী করা আমাদের দায়িত্ব এবং তার মধ্যে যদি এই ধরনের কোনো দেখা যায় সেই বিষয়ে রাখতে হয় আর সেটা আমি সংগঠনে রাখি সংগঠনই বলবো। सर एग्जैक्टली की धरনের মানে উইকেনিং হচ্ছে পার্টিতে আপনি যে বলছেন कि संगठन वीक हो रहा है एग्जैक्टली किस तरह से हो रहा है क्योंकि एक साल बाद लोकसभा चुनाव आगे आ रहा है और बाकी सारे भी संगठन के बाई इलेक्शंस आगे हैं तो देयर इज एफर्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द पार्टी करेंगे अभी सब मिलके उसको शक्तिशाली करेंगे क्योंकि सामने लोकसभा है और माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व की तीसरी बार सरकार निश्चित आना है और त्रिपुरा से पिछली बार भी हमने 2 लोकसभा सीट दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए इस बार भी हम दोनों सीट देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तो खाना खाओ चलो Sarshala rajakhor awlini perarai somni amsayo shal kuthang na khungshanogo habui mani khokna bagai phayi romjaka khorokha shikok o patimuni koktaba manai aro